नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 14 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार भारी गिरावट देखने को मिली। यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में आई मजबूती सोने और चांदी के लिए गिरावट का कारण बनती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स 101 अंकों के पार निकलता हुआ नजर आया। वहीं यूएस के 10 वर्ष और 2 वर्ष के बॉन्ड की दरें 52 वीक के नए हाईज पर पहुंचती हुई नजर आई, जिसके चलते एक बार फिर फेड रेट हाइक की संभावनाएं बनती हुई नजर आई और उसके चलते सोना और चांदी भारी दबाव दिखाते हुए नजर आए। सोना इंटरनेशनल मार्केट में सत्र के दरमियान $4,000 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। वहीं चांदी की कीमतें भी $58 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आई। यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर ईरानियन वीसल्स के लिए ब्लॉकेट करने की खबर के बाद कच्चा तेल 8% की बढ़त दिखाता हुआ नजर आया और उसके चलते डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है और सोना और चांदी गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मार्केट की नज़र यहाँ यूएस फेड चेयरमैन के टेस्टिमनी के ऊपर रहेगी। कल के सत्र में सोना इंटरनेशनल मार्केट में 2.63% की गिरावट के साथ $4,005.70 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी 3.65% की गिरावट के साथ $57.69 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में सोना अगस्त वायदा 2.21% की गिरावट के साथ 1,40,309 प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी सितंबर वायदा 2.22% की गिरावट के साथ 2,17,718 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुई। सोने और चांदी की कीमतों में यहां अभी भी अपने सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्राई आउंस और $54.40 प्रति ट्राई आउंस वीकली क्लोजिंग बेसिस पर बने हुए हैं। अगर मार्केट इन सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करता है तो एक रिबाउंड यहां कीमतों में जरूर देखने को मिल सकता है, जो कि फेड चेयरमैन की टेस्टिमोनी से यहां क्लेरिफाई होता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर मार्केट इस सप्ताह इन सपोर्ट्स लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर अगर तोड़ देता है तो फिर वहां गिरावट आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। इस सप्ताह मार्केट की नज़र $3,910 प्रति ट्राई आउंस सोने के लिए और $54.40 प्रति ट्राई आउंस चांदी के लिए वीकली क्लोजिंग बेसिस पर रहेगी। आज के सत्र में सोने में 3,955 और $3,910 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,040 और $4,085 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में $56 और $54.40 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 59.10 और $60.60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,39,100 और 1,37,700 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,41,400 और 1,42,200 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,16,000 और 2,12,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,20,000 और 2,22,500 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लंबी अवधि के निवेशक इस गिरावट में एसआईपी के रूप में सोने और चांदी में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। वहीं ट्रेडर्स को अभी फेड चेयरमैन के टेस्टिफाई का यहां पे वेट करने की सलाह रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में उठापटक जारी रही। कल कच्चा तेल 8% की बढ़त दिखाता हुआ नजर आया। WTI $78 और ब्रेंट की कीमतें $83 प्रति बैरल के ऊपर क्लोज करती हुई नजर आई। आज यहां मॉर्निंग सत्र में कच्चा तेल $80 प्रति बैरल के पार निकलता हुआ भी नजर आया। हम लगातार यहां पे हमारे पॉडकास्ट और रिपोर्ट्स में अपडेट करते हुए आए हैं कि कच्चे तेल में $68 प्रति बैरल सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं कीमतें 76 और $81 प्रति बैरल के लेवल को टेस्ट कर सकती है और आज हम $81 की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब $81 प्रति बैरल WTI के लिए यहाँ अहम रेजिस्टेंस है। अगर कीमतें इस लेवल को पार कर जाती है तो फिर 84 और $87 प्रति बैरल तक भी कीमतें देखने को मिल सकती है। $74 प्रति बैरल अब कच्चे तेल के लिए यहाँ महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल कल 8% की बढ़त के साथ 7,360 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कच्चे तेल में 7,070 अब यहाँ महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 7,440 के स्तर के ऊपर
सस्टेन होती है तो वहाँ 7,650 और 7,800 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस में कल भी गिरावट जारी रही। अपने सपोर्ट्स लेवल ब्रेक करने के बाद नेचुरल गैस लगातार वहां दबाव में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। अब $3 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 288 नेचुरल गैस के लिए महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस रहेंगे। कीमतें इन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करने पर ही बढ़त दिखाती हुई नजर आएगी, नहीं तो यहाँ दबाव बरकरार रह सकता है। आज के सत्र में नेचुरल गैस में 279 से 285 के दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। वहीं बेस मेटल्स की अगर बात करें तो बेस मेटल्स में कल एक दायरे का कारोबार देखने को मिला। कॉपर में हल्की बढ़त थी, एल्यूमिनियम में भी हल्की बढ़त देखने को मिली। निकल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में रिकवरी दिखाती हुई नजर आई, हालांकि एक सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिला क्योंकि डॉलर इंडेक्स और यूएस के बॉन्ड की दरों में मजबूती थी। साथ ही ग्लोबल इक्विटी मार्केट भी यहाँ पे बढ़ते हुए बॉन्ड दरों से स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं और उसका असर साफ तौर पर मेटल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल में आई मजबूती से फिर एक बार इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ती हुई नजर आई और उसके चलते भी बेस मेटल्स के गेंस कैप्ड होते हुए नजर आए हैं। कॉपर की कीमतें 13,540 के अपने अहम रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होगी तो ही वहां बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। वहीं $13,280 प्रति मेट्रिक टन उसके लिए सपोर्ट्स बने रहेंगे। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर एक बार ब्लॉकेड होने से एल्यूमिनियम की कीमतों में मजबूती देखने को मिल सकती है और निकल की कीमतों में भी सपोर्ट्स रहेंगे। निकल $16,950 प्रति मेट्रिक टन तक एक बार रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। आज के सत्र में भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में 338 और 337 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 343 और 347 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जुलाई वायदा में 1285 और 1274 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1306 और 1316 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड का जुलाई वायदा 198 से 201 के दायरे में बना रह सकता है। निकल अगस्त वायदा में 1566 और 1542 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1608 और 1628 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि जिंक जुलाई वायदा में 373 और 371 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 377 और 381 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ में भी भारी उठापटक देखने को मिली। कच्चे तेल की कीमतों में आई बढ़त का सपोर्ट सीबीओटी सोयाबीन वायदा को मिलता हुआ नजर आया। कीमतें बढ़त के साथ 1193.50 सेंट के स्तर पर सेटल हुई। वहीं आइस कॉटन वायदा हल्की नरमी के साथ $81.52 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड होने और डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड में आई बढ़त से एग्रो कमोडिटीज़ में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ तनाव आने वाले दिनों में बढ़ता है तो वह कीमतों पर लगाम लगाता हुआ नजर आएगा। भारतीय बाजार भी मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ भी मिला जुला कारोबार देखने को मिलना एल नीनो की पॉसिबिलिटीज से कीमतों में सपोर्ट है। वहीं एक्सपोर्ट डिमांड की चिंता से कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहे हैं। कैस्टर सीड का अगस्त वायदा कल %0.5 से अधिक की बढ़त के साथ 7,213 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड अगस्त वायदा में 7,140 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,285 और 7,330 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल की कीमतों में भी मजबूती रही। अगस्त वायदा 1.10% की बढ़त के साथ 3,860 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल के अगस्त वायदा में 3,808 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,900 और 3,940 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में कल गिरावट रही। हल्की गिरावट के साथ धनिया का अगस्त वायदा 15,552 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,150 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 15,920 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में भी हल्की नरमी रही और अगस्त वायदा 20,485 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा अगस्त वायदा में 20,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,740 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी में कल शानदार मजबूती देखने को मिली और हल्दी नए हाइज कल के सत्र में लगाती हुई नजर आई। वहां 6% का सर्किट सत्र के दरमियान लगता हुआ नजर आया और क्लोजिंग हमने 20,000 के स्तर के ऊपर आते हुए देखी। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 19,740 और 19,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,350
और 20,700 पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मार्केट यहाँ हाईली ओवरबॉट जोन में आ चुका है, इसलिए फ्रेश लॉन्ग वर्तमान स्तरों पर ना करने की सलाह रहेगी। वहीं लॉन्ग की पोजीशन में यहाँ ग्रेजुअली मुनाफा वसूली की जा सकती है। ग्वार कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कल वहाँ हल्की नरमी देखने को मिली। ग्वार सीड का अगस्त वायदा 6,266 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड अगस्त वायदा में 6,200 और 6,135 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,340 और 6,400 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम में भी कल नरमी देखने को मिली और अगस्त वायदा 12,329 पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वारगम अगस्त वायदा में 12,200 और 12,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,500 और 12,740 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में आज यहाँ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।